नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे जो विभाज्यता वाले प्रश्न होते हैं हर एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का प्रश्न होता है और पूछता है कि किससे किससे विभाज्य है। तो आज जो है स्पेशल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या होता है और इस पर किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो आज के बाद जो है इस क्लास के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने वाला है कि विभाज्यता का जांच कैसे बनाया जाता है, विभाज्यता पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हर जो टॉपिक होता है उसके एक अलग अलग पार्टिकुलर वीडियोज आएंगे, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या उसके क्या कंसेप्ट्स होते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सबको लोग मिक्सअप देखेंगे जब हम लोगों का एग्जाम कोई नज़दीक में होगा, लेकिन अगर पार्टिकुलर देख लें तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आप लोगों के पेपर में आते हैं। तो इस प्रकार का भाई क्वेश्चन तो सभी लोग लगभग देखे होंगे। तो शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न कैसे कैसे, शुरुआत से एकदम छोटे छोटे पहलुओं को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आकर के हम लोग पहाड़ तोड़ देंगे, बात समझ में आ रहा ना। और ऐसे प्रश्न जो है ना छोटे छोटे आते हैं लेकिन फंसाते बहुत हैं, तो ध्यान से देखिएगा और जहां भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आधा काम तो नेता भी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करें कि इफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन जो होगा आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं कि 5x2, ये यहां पर जो दिया हुआ है 5x2, ठीक है। तो कह रहा है कि 5x2 इज डिविजिबल बाई 3। ये जो क्या है भाई 3 से डिविजिबल है। देन ऑल द पॉसिबल नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसकी संभावनाएं वैल्यूज हो सकती हैं। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कम से कम जो विभाज्यता की जांच वाली जो कंसेप्ट होते हैं कि 2 से कौन कौन से नंबर कटेंगे, 3 से कौन कौन से नंबर कटेंगे, 7 से कौन कौन कटेंगे, तो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से कह रहा है ना, तो 3 से कटाने की जो रूल है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कह सकते हैं। सम ऑफ क्या है भाई, ऑल डिजिट्स है ना, और वो 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑल डिजिट्स हैं अगर इसको हम लोग जोड़ें तो 5 2 7, 5 + 2 अब प्लस x को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसकी तो वैल्यू हमें बतानी है, तो 7 आएगा। अब देखेंगे कि 7 जो है क्या 3 से कट पा रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है। 7 के आगे आने वाला जो नंबर है क्या आएगा भाई, आगे देखेंगे जो 3 से कट जाए तो 9, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई 12, फिर क्या हो जाएगा भाई 15, फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर पूछा होता कि x के जगह पर क्या क्या दे सकते हैं, तो क्या दे सकते हैं भाई, यहां पर 2 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, और यहां पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा भाई 11 जोड़ना पड़ेगा। अब हमारे यहां पर x क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट है। यहां पर हमारा क्या आ रहा है भाई डबल डिजिट आ रहा है। तो हम लोग सिंगल डिजिट अगर 2 3 और 8, 3 नहीं 5 सॉरी, ठीक है, 2 3 एंड 5 यहां पर जो है 2 5 8, अगर तीनों में से किसी को भी रखें तो x जो है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। जैसे कि 7 है तो 7 और 2 जोड़ देंगे तो 9, 9 3 से कट जाएगा। 7 है और 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जो कि कट जाएगा। 7 दिया है, 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इन तीनों नंबर्स को हम लोग रख सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है तो कितने बच्चे जो हैं 2 मार करके आए हुए थे, बात समझ में आ गई 2। अब यहां पर इसका आंसर हो गया गलत, क्योंकि यहां पर ऑल पॉसिबल पूछ रहा है। तो कितने पॉसिबल्स हैं 3 संख्याओं को यहां पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि ओनली वैल्यू ऑफ x नहीं पूछा है, ऑल पॉसिबल्स नंबर पूछा है, ऑल पॉसिबल नंबर पूछा है ऑफ x। x की जगह पर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है अगला भाई,
कि जो आप लोगों का नंबर दिया है 3962588n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, है ना। क्या दिया है कि 3962588 एंड n, ठीक है। किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, यानी कि पॉसिबल नहीं पूछा, n का मान क्या होगा। दोनों में अंतर है। पॉसिबल मीन संभावतः, वहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें संभावनाएं हो सकती हैं वहाँ पर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मान पूछ रहा है तो सिर्फ कोई एक ही होगा, ठीक है ना। तो विभाज्यता की जांच आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी से काट सकते हैं, वरना काट के तो वो भी गई हुई थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो जब भी 8 से कटाने की बात हो, 8 से कटाने की बात हो, तो वो नंबर जो दिया हुआ है, जो भी आप लोगों का नंबर्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो आपका 3 टाइम्स ऑफ 2, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार कटने चाहिए। तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लास्ट के हमें 3 डिजिट देखनी है। कितनी भाई, 3। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो वो सभी 8 से कटेंगे। अब यहां पर जो दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, 58, ठीक है ना, और 6 48, 8 7 56, 8 7 क्या हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ पर, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 56 तो हो गया, बचा कितना भाई, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर हम लोग कितना रखें, है ना, ये रिमाइंडर इसी में से बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या रखें, ऐसी संख्या जो रखते ही 8 से कट जाए। अब बताओ कि 2 है, तो 8 के पहाड़ा में ऐसी कौन सी संख्या जिसके फर्स्ट डिजिट क्या हो, जो 2 हो और सेकंड डिजिट क्या रखें कि वो कट जाए। तो 4 रखेंगे, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 24 होता है, जो कि 3 बार में क्या हो जाएगा भाई, डिविजिबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो n की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, वो क्या रखेंगे भाई, 4 रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को लास्ट के 3 डिजिट को लेकर के डिवाइड कर लेना है और 8 के टेबल को वहाँ पर एक ठो रख देना है, जो वहाँ पर नहीं रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर 3 आया होता तो हम लोग यहाँ पर 8 चौका 32, 2 रखते। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँचेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों की ओर, ठीक है ना। बेसिक से भी सीखना जरूरी है ताकि कंसेप्ट का पता चले। करेक्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय, 1 से लेकर 60 तक की जो सभी संख्याएं हैं उनका जो योग होगा, क्या होगा भाई, जो योग होगा वो निम्न में से किससे विभाज्य होगा। 1 से लेकर के 60 तक की संख्या है। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, कि संख्या कहने का मतलब ये कि यहाँ पर प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग लेकर चलेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है भाई, क्या दिया है, मान के चलेंगे यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर दिया है। क्या दिया है, नेचुरल नंबर, है ना। और नेचुरल नंबर की जब बात होती है और उसके योग का बात होता है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n × n + 1/2। बात समझ में आ रहा है ना। 60 तक की बात कहा है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60 हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे बताते हैं, फार्मूला रखें चाहे वैसे कंसेप्ट तो माइंड में रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है n × n + 1, n × n + 1 क्या हो जाएगा भाई, 61। अब बाई 2 है कि नहीं, इसे ही कर जाए कितने बार में, 30 बार में। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या 13 से कटेगा, इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं, नहीं। 59 नहीं, 60 ये भी नहीं, 61 से कटेगा। किससे कटेगा, 61 से। बात समझ में आ रहा है, 61 से ही कटेगा। जो इसका योग होगा और योग से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, 61 × 30 है कि नहीं। अगर हम लोग गुणा भी करें तो आसानी से कर सकते हैं, 1830 आएगा, है कि नहीं, जो कि 61 से कट जाएगा, क्योंकि 60 से भी नहीं कटेगा, 60 से भी नहीं कटने वाला है। बात क्लियर हो गई। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है, या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी आप लोगों का प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का सम निकालना हो
तो जहाँ तक दिया है उसको लिख लो और उसमें 1 बढ़ा करके गुणा करो और बाई 2। बात वही है, फार्मूला वाला ही बात है। फार्मूला आदमी जल्दी नहीं भूलता है, ट्रिक भूल जाता है। जब एग्जामिनेशन टाइम में यहाँ पर जब प्रेशर होता है ना तो अच्छा से ट्रिक भूल जाते हैं। बात समझ में आ गई? फार्मूला इसलिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे किससे विभाज्य होगा। इसमें भी वही प्रश्न पूछा है, किससे विभाज्य होगा। क्या दिया है कि 2 के पावर 18 है ना और -1 डिविजिबल बाय ये जो आप लोगों का 11, 17, 13, 7 ये सब दिया हुआ है, किससे विभाज्य होगा ये पूछ रहा है। डिविजिबल बाय यहां पर अगर हम लोग इसको बात करें तो यहां पर अगर 1 के पावर हम लोग 18 लिख दें दोनों को बराबर करने के लिए, तो कोई अंतर हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 के पावर अगर हम लोग कितना भी करें ना तो वो उतना ही, उसका वैल्यू 1 ही होगा। बात समझ में आ गई? या कितना भी बड़ा संख्या उसके पावर अगर 0 कर दें तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है ना? बात समझिए। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर इसका किससे विभाज्य होगा, तो समझते हैं। इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ना स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 9 लिख करके स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 18 हो जाएगा। -2 के पावर सॉरी 1 है ना जी, तो 1 के पावर 9 के पावर कितना लिख सकते हैं भाई? 2। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक बार इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, फिर एक बार माइनस में लिखेंगे। जो कटाने लायक रहेगा ना उसी को कटाएंगे। एक बार प्लस में लिख लिए, एक बार माइनस में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होने वाली है ना? अब क्या कह रहा है देखो, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 3, 3 का 9 हो जाएगा +1 है ना। और इसको लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 3 के पावर 3 और -1। जब हम लोग तोड़ें a³ + b³ तो a + b होता है, ठीक है ना? a + b होता है। अब ज़्यादा हम लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। a + b तो 2 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। 2 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा? 7। अगर इस ऑप्शन में 9 रहता तो भी हमारा आंसर होता, लेकिन 9 नहीं दिया है और 7 यहाँ पर जो क्लियर दिख रहा है वही क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर होगा। तो जब भी इसमें 2 डिजिट का अगर दिया हो इस प्रकार से क्वेश्चन, तो ऐसे जब तक इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तब तक हमारा आंसर नहीं आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो फार्मूला में अप्लाई करना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? देखिए इसमें जो दिया है ना बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन। देखिए क्या कह रहा है कि 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य हो जाए? देखिए 7 से तो बाद में हम लोग कर लेंगे, लेकिन 11 का रूल क्या होता है यह समझिए। हम किसी एक संख्या पर, हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर ही चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? 1, 6, 3, 2 और 4 यही दिया हुआ है। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं, एक नंबरिंग कर दीजिए, इवन वाले को एक साथ जोड़ेंगे और ऑड वाले को एक साथ। इवन और ऑड तो सबको पता ही होगा कि इवन और ऑड क्या होता है। इवन किसको कहते हैं, ऑड किसको कहते हैं? तो इसमें जो ये 1, 3 और 5 ये क्या है भाई? ऑड है। 2 और 4 क्या है भाई? इवन है। ये हमने नंबरिंग किया है। बात समझ में आ रहा है? नंबरिंग किया है। अब इसको जोड़ेंगे, ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है वो बराबर 0 होनी चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो मान के चलते हैं कि वो जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है? तो ऑड के जगह पर पहले जोड़ लेते हैं। ऑड की जगह पर 1 है, 3 है और 4 है, तो 4, 3, 7, 1, 8 है ना। माइनस इवन वाले को जोड़ते हैं, 6 और 2 8, क्या आ गया भाई? 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है? इवन और ऑड करेंगे तो 8 - 8 ही होगा। इस प्रकार भी ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में ये 11 से डिविजिबल है। अब जब 11 से डिविजिबल 1 मिल गया हमारा,
एक ठो मिल गया कि 11 से ये डिविजिबल है। बाकी अगर किसी को अगर हम लोग चेक करें तो वो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि सबके डिजिट जो है अलग अलग है। 11 से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में कुछ सोच समझ के ही दिया है। अगर 11 से डिविजिबल हो जा रहा है तो ये 7 से भी होगा, क्योंकि ये सभी जो है अगर मान लो कि 7 से हो जाते हैं तो 11 वाली कंडीशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ऐसे इसको चेक कर सकते हैं 11 वाला। 11 का रूल जो है आप लोगों को भली भांति अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 8 वाला, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। देखिए कैसे पकड़ते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। करें यदि संख्या 6 2 7 8 3 x एंड y 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो अगर 8 को देखें या 5 को देखें, हमें लास्ट के 3 डिजिट ही देखने पड़ेंगे। अगर 5 का देखना हो तो उसमें हम लोग 2 डिजिट में भी काम चला सकते हैं, है कि नहीं? यहां पर अगर हम लोगों को 5 से देखना हो, 2 से देखना हो या 10 से देखना हो, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट या हमें इस सिंगल डिजिट से भी पता चल जाएगा। अगर 5 से कटाना रहेगा तो बात समझ में आ रहा है? सिंगल डिजिट से अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं, वो 2 से कटाना हो, 5 से कटाना हो या 10 से कटाना हो। लेकिन यहाँ पर हमें 8 से भी देखना है, तो हम लोगों को पता है कि अगर 5 से किसी संख्या को कटाना है तो वहाँ पर 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, अंतिम संख्या। ये तो सभी को पता होगा कि अगर हमें 5 से कटाना है तो जो हमारा इकाई का अंक है उसके स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि y की जगह पर 0 और 5। अब इसमें से जो हमारा है, सबसे पहले तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये हमारा कोई भी हो सकता है। लेकिन y की जगह पर हमारा 0 और 5, तो y की जगह पर 5 0 सब दिया हुआ है। अब कैसे चूज करेंगे? अब हमें जो है तीनों डिजिट देखना है। अगर मान के चलो कि यहाँ पर अगर हम 0 बैठा दें, अगर हम लोग 5 बैठा दें, तो हमारा 8 के पहाड़ा में कोई भी इकाई अंक, 8 के पहाड़ा का जो इकाई अंक होता है उसमें कहीं भी 5 नहीं होता है। इसलिए y के मान क्या रखेंगे भाई? 0 रखेंगे, क्योंकि 8 के पहाड़ा में लास्ट में 0 आ सकता है। 8 5 40 और 8 10 में 80, जिसका इकाई अंक क्या है भाई? 0 है। लेकिन 8 के पहाड़ा में कहीं भी आपको 5 नहीं मिलेगा, इसीलिए तीनों डिजिट को हमें सेटिस्फाई करना है। तो y के जगह पर क्या रखेंगे भाई? 0 रखेंगे, तो ये तो कट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है ना, 3, यहाँ पर हमने लिख दिया 0, तो यहाँ पर कैसी संख्या रखें जो कि हमारा 8 से कट जाए? 0 अगर यहाँ पर जो भी संख्या रखेंगे जो 8 के पहाड़ा में आता होगा, 8 दूनी का 16, 8 3 का 24, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इससे आगे 8 4 का 32। अगर 8 5 40 रखें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें दहाई का अंक और इकाई का अंक पहाड़ा में, वहाँ से टेबल में दोनों देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है तो 8 4 का 32। अगर यहाँ पर 4 होता तो 0 लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो x का मान 3 और y का मान, x का मान 2 और y का मान कितना? 0। x का मान 2 और y का मान 0, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है घुमा करके टर्मिनेट करके पूछता है तो वहाँ पर होगा जो होता है ना वो हो जाता है। उसी प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर है, जो कि 72 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। 72 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। अब कहोगे कि 72 से हम लोग डायरेक्ट चेक करें, कैसे करें? 9 8 है 72। पहले इसको आप लोग सेटिस्फाई कर लो कि y की जगह पर क्या रखेंगे, उसके अनुसार हम लोग x की जगह पर भी रख लेंगे, क्योंकि 9 का जो रूल होता है, सभी संख्याओं का जो योग होता है, सभी अंकों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? 9 से कटना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए, है ना? समझिए क्या दिया हुआ है भाई? 7 8 5 x 3 6 7 8 एंड y। पहले इसको हम लोग सेटिस्फाई कर लें y के लिए, ठीक है ना? y के लिए पहले सेटिस्फाई कर लें। तो यहाँ पर 9 8 72,
अगर यहाँ से 72, 9 8 72, 8 9 72, 9 बार में 72 चला गया, 6 आया, 8 8 है 6 आया ना। तो 8 के पहाड़ा में देखना भी है कि फर्स्ट डिजिट पर क्या है, यानी कि दहाई के अंक पर क्या है, तो इकाई अंक का अंक क्या होना चाहिए। तो y का स्थान पर क्या लिखेंगे 4, 8 8 है 64। अगर यहाँ पर 7 होता तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब इस हिसाब से मान लो कि y की जगह पर 4 लिख दिए, तब सबको जोड़ेंगे। 8 7 15, 5 20, 3 23, 23 6 29, 29 और 6 36, 8 44, 4 48। और 9 के पहाड़ा में 48 तो नहीं है, सॉरी 9 के पहाड़ा में 48 नहीं है, तो 9 6 54। तो क्या रखना पड़ेगा भाई, 6 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 54, और 6 क्या होता है 54, 48 और 6 क्या होता है 54 होता है। 48 प्लस 6 क्या हो जाएगा भाई, 48 जोड़ने पर आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इसमें क्या जोड़ें कि वो 9 के टेबल में आ जाए। तो 54 जो होता है वो 9 के टेबल में आता है, और इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 आपका x की जगह पर हो जाएगा, और y की जगह पर क्या रखना है 4 रखें हैं। और दोनों का वैल्यू पूछा है प्लस करके, तो x प्लस y दिया हुआ है, तो 6 प्लस और 4 कीजिए आप लोग, 6 4 क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, विभाज्यता की जो जांच होती है, जो डिविजिबिलिटी रूल जो होती है, वो याद होना चाहिए। अब इस प्रकार का प्रश्न हम लोग 1 2 ठो समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये भी पूछता है, बहुत बढ़िया से पूछता है। कह रहा है कि जो ये हमारा दिया हुआ है 3 के पावर 25, 3 के पावर 26, 3 के पावर 27, 3 के पावर 28, इसमें से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है ना। देखिए 3 के पावर 25, 3 के पावर 26, 3 के पावर 27, 3 के पावर 28। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 3 को 25 बार लिखा है इनटू फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में। वहाँ पर 3 को 26 बार लिखा है, 3 को 27 बार लिखा है, 3 को 28 बार लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो 3 के पावर 25 है। अगर हम लोग 3 के पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं, बात समझ में आ रहा है, 3 के पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन HCF, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 1 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 के पावर 26 था ना, सॉरी 3 के पावर 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 के पावर 1 बचा, यहाँ पर 3 के पावर 2 बचेगा, और यहाँ पर 3 के पावर 3 बचेगा। अगर मान लो कि 26 रुपये में से 25 रुपये निकल जाएंगे, तो यहाँ पर 1 रुपये बचेंगे। यहाँ पर 27 रुपये में से 25 रुपये कॉमन हो गए हैं, तो 2 रुपये बचेंगे। इस प्रकार से 3 के पावर 25, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा भैया 3, ये हो जाएगा 1, है ना। अगर सबको जोड़ दें तो हो जाएगा 3 के पावर 25 इंटू क्या हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, है ना। और 40 किससे कट सकता है बताओ, 40 जो है किससे कट सकता है। तो 40 जो है यहाँ पर वो 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, एंड 20 से भी कट सकता है, 20 से भी कट सकता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन 40 जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं, इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अब क्या करेंगे बताइए, कह देंगे क्वेश्चन गलत है क्या नहीं, इसमें थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहले समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर जो होता है ना, इसी को अगर इसको ला दिए, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आया है ना, इसी में से कोई मैच कर जाएगा। आगे जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे इस प्रकार का, तो देखेंगे कि आप लोगों का आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पर जब नहीं मैच कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसमें से एक 3 को निकाल करके और इसमें डाल दो। जब 3 को निकालेंगे तो यहाँ पर 3 के पावर क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, और 3 को निकाल करके उसमें डालने का मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 120। अब बताओ कि 11 से 120 कटेगा, कि 16 से कटेगा, कि 25 से कटेगा, या 30 से कटेगा। अब जो है 30 से कट जाएगा। बात सब समझ में आ गया। यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा था। अगर मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन, अगर इसमें से कोई दिया तो बहुत सही, नहीं होगा तो इसमें से निकाल करके डालना स्टार्ट करेंगे जब तक कि हमारा ऑप्शन ना आ जाए। बात क्लियर हुआ। अब बताइए यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं कितना आसानी से बनता है, या इसमें भी इस प्रकार से घुमा करके डालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो सबसे छोटा रहेगा ना उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बचा, कितना भी बढ़ा दिया हो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर हो जाएगा भैया 4 का 3 हो जाएगा, समझ में आया। 4 के पावर 61 को ऐसे ही रखो, यहाँ पर 1 + 4 + 4 × 16, ये हो जाएगा भैया 64, है ना। ये जब जोड़ेंगे तो 80 × 5 = 85, 4 के पावर 61 गुणे क्या हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा। कोई है क्या 85 को कटाने वाला इसमें? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर जोड़ें तो इसको 85 ही आएगा ना। ये हो जाएगा 70, 70, 80, 5, 85। अब फिर इसमें वही काम करना है, इसमें से एक 4 को निकाल करके इसमें गुणा कीजिए। जब 4 को निकाल कर उसमें गुणा करेंगे तो 340 हो जाएगा। 85 चौका, 85 दूनी का 170 और चौका क्या हो जाएगा भाई उसका 340। तो 340 किससे कटेगा? 10 से कट जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। अगर आप लोग देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्लास को देखते हुए अगर यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है कि इसको बना करके आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा विभाज्यता का जो नियम पर जो क्वेश्चन आता है आज की क्लास में यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं।